Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. कहते हैं कि अगर देश को जीतना है तो यूपी को जीतना होगा। वहीं यूपी में जीत हासिल करनी है तो फिर पूर्वांचल को जीतना जरूरी है। बीजेपी भी पिछले 3 चुनावों से इसी फॉर्मूले को आजमाते हुए जीत हासिल कर रही है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल में पैठ बनाकर जीत का परचम लहराया और अब इसी रणनीति के तहत बीजेपी बड़े कार्यक्रम पर पूर्वांचल में चुनावी माहौल बनाने की कवायद में जुटी हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और दिग्गज नेताओं के साथ साथ खुद पीएम मोदी लगातार बड़ी विकास योजनाओं के शिलान्यास और खास तौर पर लोकार्पण कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने 9 चिकित्सा महाविद्यालयों का उद्घाटन किया। इस बार पूर्वांचल में आरोग्य का नया विश्वास लेकर आया है। ये विश्वास तेज विकास का आधार बने, इसी कामना के साथ नए मेडिकल कॉलेज के लिए पूरे यूपी को फिर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। यहां अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने पूर्वांचल की तस्वीर खराब कर दी थी, बीमारियों की वजह से बीमार कर दिया गया था। वहीं यूपी पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। आगे कहा गया है कि पिछली सरकारों की प्राथमिकता अपने लिए कमाना होता था, वहीं उनकी सरकार की प्राथमिकता गरीब का पैसा बचाना, गरीब के परिवार को मूलभूत सुविधाएं देना है। देश के गरीब, दलित, शोषित, वंचित, देश के किसान, गांवों के लोग, छोटे छोटे बच्चों को सीने से लगाए इधर उधर दौड़ रही माताएं, हमारे बुजुर्ग जब स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार की तरफ देखते थे तो उन्होंने निराशा ही हाथ लगती। पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी और कुशीनगर का दौरा कर ये बता दिया कि पार्टी का फोकस इस बार पूर्वांचल को लेकर है। इसके पीछे वजह भी बेहद साफ है। यूपी में सारे विरोधी भी पूर्वांचल में अपनी ताकत आजमा रहे हैं। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और छोटे दल के साथ ओवैसी भी पूर्वांचल को अपना केंद्र बना चुके हैं। ऐसे में पार्टी एक बार फिर मोदी के जरिए पूर्वांचल को साधने की कवायद में जुट गई है। आपको बता दें कि पिछले 3 दशकों में पूर्वांचल का मतदाता कभी किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा। वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में एक का साथ छोड़कर दूसरे का साथ पकड़ता रहा है और यही वजह है कि बीजेपी ने जद्दोजहद तेज कर दी है।